तिवारी आप सभी का ज्योतिष जीवन एवं कर्म पथ की पूरी टीम की तरफ से हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज मैं आपको कुंडली के 12वें भाव के बारे में कुछ बताने जा रही हूँ। काल पुरुष की कुंडली में 12वें भाव में मीन राशि आती है। ये जल तत्व की राशि है, सद्गुण की राशि है, इसका ब्राह्मण वर्ण है और इसके स्वामी गुरु होते हैं। इसका चिन्ह है 2 मछलियां जो कि एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में होती है। जो मछली नीचे की ओर है वो हमें सांसारिकता की ओर ले जाती है, यानी सांसारिकता को दर्शाती है, और जो अपवर्ड डायरेक्शन में है वो हमें आध्यात्मिकता की ओर ले जाती है। तो इस कुंडली के इस भाव से हम सांसारिकता को भी देखते हैं और आध्यात्मिकता को भी देखते हैं, यानी ये बंधन का भी भाव है और मुक्ति का भी भाव है। 12वें भाव से हम पैर, बायां नेत्र, सिंपैथी, डिवाइन नॉलेज, पाप, शयन, विदेश, अस्पताल, जेल इत्यादि का विचार करते हैं। जितना कंट्रास्ट इस भाव में हमें दिखता है उतना कुंडली के 12 भाव में से किसी भी भाव में नजर नहीं आता है। एक तरफ ये साधना का भाव है तो दूसरी तरफ ये नशे का भाव है। एक तरफ ये सीक्रेट एनिमीज दिखाता है तो दूसरी तरफ ये सीक्रेट वर्क भी हमारा दिखाता है। एक तरफ ये बंधन का भाव है तो दूसरी तरफ ये मुक्ति का भी भाव है। काल पुरुष की कुंडली में जैसा कि मैंने कहा कि इससे पैरों को भी देखते हैं, और हम सभी जानते हैं कि काल पुरुष की कुंडली को हम लोग विष्णु भगवान की कुंडली मानते हैं। तो इस तरह से 12वें भाव से हम लोग विष्णु भगवान के पैरों का भी विचार करते हैं। तो विष्णु भगवान की एक मूर्त हम लोग देखते हैं, एक छवि है कि वो क्षीर सागर में लेटे हुए हैं और माता लक्ष्मी उनके पैर दबा रही हैं, यानी कि ये सेवा, भक्ति और साधना का सर्वोच्च भाव है। इसको हम 2 स्थान भी कहते हैं, परंतु ये देखा जाए तो हमारी आत्मा की मुक्ति का भाव है। प्रथम भाव क्या होता है? वो हमारा लग्न है, यानी कि हमारी शुरुआत। तो जो चीज शुरू हुई है उसका अंत भी होना निश्चित है। तो शुरुआत लग्न है तो अंत हमारा क्या हुआ? अंत हमारा 12वां भाव हुआ। लग्न के कारक सूर्य हैं तो 12वें भाव के कारक शनि हैं। तो इस तरह देखें तो हमारी यात्रा सूर्य से शुरू होकर और शनि पर जाकर खत्म होती है। शनि के पास हम अपने कर्म बंधनों का हिसाब देते हैं, उनसे मुक्त होते हैं और हमारी आत्मा मुक्त हो जाती है। परंतु आप सभी जानते हैं कि ये यात्रा इतनी आसान नहीं है। हमको कितने सैकड़ों जन्म लेने पड़ जाते हैं अपने कर्म बंधनों को काटने के लिए। मोक्ष त्रिकोण, कुंडली का जो मोक्ष त्रिकोण है, 4था भाव, 8वां भाव और उसी का ये आखिरी भाव है 12वां भाव। 4था भाव जो कि मोक्ष त्रिकोण का पहला भाव है, वो उसको हम गति कहते हैं। वहां चंद्रमा उसके कारक होते हैं। वो भाव हमें एक गति देता है, दिशा देता है। तो हमारा मन किस दिशा में जाके खुश होगा, प्रसन्न होगा, ये हमको 4थे भाव से पता चलता है। तो हमारे जो एक स्पिरिचुअल जर्नी है उसको डायरेक्शन कहाँ से मिलता है? 4थे भाव से मिलता है। 8वां भाव मोक्ष त्रिकोण का वो दूसरा भाव हुआ। 8वां भाव सीक्रेट नॉलेज का भाव है। 8वां भाव तपस्या का भी भाव है, तपस्या, साधना, इस सब का भी भाव है 8वां भाव। जब हमारा 8वां भाव जागृत होता है तो हम कुंडली के बारे में या इस तरह से ज्योतिष, इस तरह की जो गूढ़ विद्याएं हैं उसको जानना शुरू कर देते हैं, यानी कि तब हमारा अवचेतन मन जागृत होना शुरू होता है और यहाँ हमारा चेतन मन सुप्त अवस्था में होता है। और 8वां भाव वृश्चिक राशि है, इसीलिए वृश्चिक राशि में चंद्र जो कि हमारा चेतन मन है वो नीच के हो जाते हैं। अब 12वां भाव, जैसे मैंने कहा कि ये सेवा, भक्ति और साधना का सर्वोच्च भाव है। तो यहाँ शुक्र जो कि आनंद के कारक हैं, जो हमें आनंद प्रदान करते हैं, तो वो यहाँ उच्च के होते हैं। साधना और भक्ति में लीन व्यक्ति को जो आनंद, असीम आनंद की प्राप्ति होती है,
वो इसी भाव से प्राप्त होती है। और इसीलिए शुक्र जो कि हम शुक्राचार्य मानते हैं, वो बहुत बड़े साधक थे और उनकी साधना से प्रसन्न होकर ही शिव जी ने उन्हें मृत संजीवनी विद्या का ज्ञान दिया था। तो वैसा साधक कहाँ सबसे ज्यादा प्रसन्न होगा? जो कि साधना का भाव है। इसीलिए 12वें भाव में शुक्र उच्च के होते हैं। आपने देखा होगा जो व्यक्ति बहुत पूजा पाठ साधना में है, जो संसार से विरक्त हो चुका है, उसके लिए कोई लॉजिक काम नहीं करता है। तो बुध जो कि लॉजिक के कारक हैं, इस भाव में नीच के हो जाते हैं। तो इस तरह अगर हम इसको, कई लोग कुंडली में देखते हैं कि 12वें भाव में कोई ग्रह है या आपका लग्नेश 12वें में बैठ गया तो उसको अच्छा नहीं मानते हैं, अवयोग कहते हैं। परंतु अगर आप उसको आध्यात्मिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये बहुत अच्छा भाव है। कुंडली में 12वां भाव अगर शुभ ग्रहों से दृष्ट होगा या शुभ ग्रह होंगे या 12वें भाव का स्वामी शुभ ग्रहों के साथ होगा या उस पर शुभ ग्रहों की दृष्टि होगी, तो ये आपके लिए मुक्ति का भाव होगा, ये आपके लिए बहुत अच्छा भाव होगा। परंतु अगर 12वें भाव में क्रूर ग्रह हैं, पाप ग्रह हैं या पाप ग्रहों की दृष्टि है या 12वें भाव का स्वामी पाप ग्रहों के साथ बैठ गया है, तब ये भाव आपके लिए बंधन का भाव होगा। तो इस तरह से देखें तो अगर 12वां भाव शुभ प्रभाव में है या शुभ ग्रह की दृष्टि है तो हमें इस भाव से संबंधित पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे, यानी तब ये हमारे लिए मुक्ति का भाव होगा। और अगर ये पाप प्रभाव में है तो हमारे लिए हमको इसके नेगेटिव रिजल्ट मिलेंगे, यानी ये हमारे लिए बंधन का भाव होगा। 5वें भाव से हम देखें तो 12वां भाव 8वां होता है, यानी हमारे संतान के लिए ये 8वां भाव है। 8वां भाव विरासत का भी भाव होता है। तो अब ये हमारी जिम्मेदारी होती है कि हम अपने बच्चों के लिए विरासत में क्या छोड़ के जाते हैं, क्योंकि 12वां भाव देनदारी का भी भाव होता है। तो अपने बच्चों के लिए हम देनदारी छोड़ के जाते हैं या साधना और डिवाइन नॉलेज छोड़ के जाते हैं। तो ये हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है अपनी संतान के प्रति कि हम उनके लिए उनको विरासत में क्या देके जा रहे हैं। हमारा प्रयास होना चाहिए कि हम अपने 12वें भाव को जागृत करें। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि कुंडली में जो ग्रह बैठते हैं वो हमारे पूर्व जन्मों के कर्मों के अनुसार ही वो ग्रह उन भाव में बैठते हैं। तो पिछला तो हम चेंज नहीं कर सकते, लेकिन जब जागो तब सवेरा। अब हमें जब मालूम है कि हमारे कर्म ही हमारा भाग्य बनाएंगे, हमारी कुंडली में ग्रहों की पोजीशन उसके अनुसार होगी, तो हमारे कर्म अच्छे होने चाहिए। अभी से भी अगर हम अपने अच्छे कर्म शुरू कर दें तो आगे जाके आगे के जन्मों में 12वां भाव हमारे लिए बंधन का भाव न होके मुक्ति का भाव हो जाएगा। इसी के साथ ही मैं आप सबसे विदा लेती हूँ। धन्यवाद।